हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल चैम्पियंस स्मार्ट क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 के चैप्टर रैशनल नंबर के बारे में बात करेंगे। ओके, सो रैशनल नंबर का इंट्रोडक्शन आपका क्लास 7 से किया गया है। इससे पहले शायद आपने फ्रैक्शन पढ़ा है, नेचुरल नंबर्स पढ़े हैं, होल नंबर्स पढ़े हैं, इंटीजर्स पढ़े हैं। अब आपकी सब्जेक्ट में एक नया नंबर इंक्लूड होने जा रहा है जिसका नाम है रैशनल नंबर। सो रैशनल नंबर पर मूव ऑन करने से पहले हम लोग कुछ टाइप के नंबर्स को रिवाइज कर लेते हैं, जिनमें है सबसे पहला नेचुरल नंबर। तो अगर हम आपसे बात करें कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, सो all the counting numbers including from 1 to infinite, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे, वो सारे जितने भी नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर्स मीन्स 1 2 3 अप टू सो ऑन, और ये नंबर्स अनकाउंटेबल मतलब इन्फिनाइट तक जाते हैं। और ये सिंबल जो होता है इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट। ये सिंबल हमारा है इनफाइनाइट का। ओके, सो ये नंबर्स हमारे इनफाइनाइट तक जाते हैं। सो 1 टू इन्फिनाइट जितने भी नंबर्स होते हैं उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, उसको हम नेचुरल नंबर की कैटेगरी में रखते हैं, जिसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्पेशल लेटर का यूज़ किया जाता है जो कि कैपिटल एन है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। ओके, सो नेचुरल नंबर जहाँ पर भी रिप्रेजेंट करना होगा, लिखना होगा, आप कैपिटल एन लिखा होगा तो समझ जाएंगे वहाँ पर बात हो रही है नेचुरल नंबर की। फिर नेचुरल नंबर थोड़ा बड़ा हो जाता है, नेचुरल के बाद जो उससे थोड़ा बड़ा फैमिली आती है उसका नाम हो जाता है होल नंबर्स। नेक्स्ट जो फैमिली बनती है वो हो जाती है होल नंबर्स की। होल नंबर्स में क्या होते हैं, होल नंबर्स में सारे नेचुरल नंबर्स तो इंक्लूड रहते ही रहते हैं, बस एक आपका डिजिट इंक्लूड हो जाती है जो कि होती है ज़ीरो। ये ज़ीरो जब आपका इंक्लूड हो जाता है, ज़ीरो के बाद सारे नेचुरल नंबर्स अप टू इन्फानाइट, तो ये कौन सी कैटेगरी बन जाती है, ये बन जाती है होल नंबर की कैटेगरी। ठीक है, सो होल नंबर्स आर द नंबर्स मीन्स ऑल द नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, ऑल द नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर सेड एज द होल नंबर। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। इसको हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसका हर जगह ये मतलब नहीं होगा कि नेचुरल नंबर का जो इनिशियल लेटर है वो एन है इसलिए एन से डब्ल्यू होल है, यहाँ पे इनिशियल डब्ल्यू है इसलिए, ऐसा नहीं है। देर आर सम डिफरेंट रीजन्स। ओके, इसको आप फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। देन इसके बाद होल नंबर के बाद आपने जो टाइप का नंबर पढ़ा है वो कौन सा नंबर है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग इंटीजर्स की। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है इंटीजर्स को, है ना। इंटीजर्स में क्या आते हैं, अभी तक तो केवल हम यहाँ पर काउंटिंग की बात करते हैं, यहाँ जीरो इंक्लूड करके बात करते हैं, बट इंटीजर्स में हम सारे निगेटिव नंबर्स को भी लेंगे। यहाँ तक तो हमको पता था कि सारे नंबर पॉजिटिव ही होते हैं, लेकिन हमने टेम्परेचर के बारे में कभी सुना होगा अगर आपने, तो हम लोग कहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में -5 डिग्री सेल्सियस चला गया टेम्परेचर। तो अभी तक तो आप सोच रहे होगे, कभी आपने सोचा होगा कि ये नंबर तो सारे पॉजिटिव होते हैं, निगेटिव कैसे हो गए। तो निगेटिव होते हैं जो उस फैमिली को हम बोलते हैं इंटीजर्स। ओके, जितने पॉजिटिव होते हैं उतने ही नेगेटिव भी होते हैं, और जो मिड वैल्यू होती है वो हमारी होती है ज़ीरो। नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच की जो वैल्यू होती है ज़ीरो। ओके, सो ज़ीरो के राइट हैंड साइड होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, ये जाता है अप टू प्लस इन्फिनाइट, और लेफ्ट हैंड साइड होते हैं नेगेटिव नंबर्स, ये होता है -1 -2 -3, ये जाता है अप टू माइनस इन्फिनाइट। ठीक है, देन इसको हम लोग इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं किस लेटर से, कैपिटल आई। इंटीजर्स को हम लोग कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, देन अब हम लोग बात करेंगे किस टाइप के नंबर की, अब हम लोग बात करेंगे रैशनल नंबर की। ठीक है, अगर इस टर्म पर आप ध्यान दो, रैशनल के पर ध्यान दो, तो अगर आप समझो तो देखिए रैशनल में हमको क्या दिख रहा है, RATIONAL, है ना। रैशनल जो है वो रेशियो से बना है, और रेशियो आपने पढ़ ही रखा होगा। रेशियो मीन्स जब भी किसी नंबर, किसी क्वांटिटी को हम A/B के फॉर्म में लिखते हैं, इसको या तो हम A/B के फॉर्म में लिखते हैं, तो वो हमारा रेशियो कहलाता है। यहाँ पर बात क्वांटिटीज़ की होती है, बट रेशनल नंबर में नंबर्स की बात होगी। सो आप इस बात को समझिए कि इसको जैसे हम रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं वैसे ही हम रैशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो हम रैशनल नंबर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q and where P and Q are
इंटीजर्स, पी एंड क्यू जो होंगे वो इंटीजर्स होंगे, साथ ही क्यू जो होगा वो इक्वल टू 0 नहीं होगा। ऐसा नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें और जहाँ पर p एंड q दोनों ही क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। अब आप सोच रहे होंगे इंटीजर तो 0 भी होता है, तो यहाँ पे बट ये स्पेशल कंडीशन दी गई है कि जो q है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। सो ये एक स्पेशल कंडीशन है, इसको आपको ध्यान रखना होगा कि रैशनल नंबर को डिफाइन करने के लिए आप बोलोगे अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर द इंटीजर्स बट q इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो वो आपका रेशियो जो भी कहला होगा, जो भी आपका नंबर होगा वो रैशनल नंबर कहलाएगा। हम कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे अगर हम बात करें कोई नंबर है 1/7, तो ये देखिए ये भी आपका ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगर हम कहें -2/7 या 5, तो ये आपका एक रैशनल नंबर है। अगर हम कहें 0/2, तो आप क्या बताओगे, इज इट अ रैशनल और इररैशनल और एनी अदर नंबर? सो ये आपका रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 0 और 2 दोनों ही क्या है, इंटीजर्स है। और हमारा, अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर ये जो p है ये तो 0 है, तो p तो कहा गया है ना इंटीजर्स होगा, q 0 नहीं होना चाहिए जो कि 2 है, q तो 0 नहीं है। सो इट इज एन इंटीजर, ओके, सॉरी, इट इज अ रेशनल नंबर। सो अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लें 5/0 या -5/0, सो क्या विल इट बी अ रैशनल नंबर? नो, ये रैशनल नंबर आपका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 0 है। ओके, 0 मीन्स q जो कि है वो इक्वल टू 0 नहीं होगा। ठीक है, फिर रैशनल नंबर जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव रैशनल नंबर और दूसरा होता है नेगेटिव रैशनल नंबर। तो पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं रैशनल नंबर की। सो ये आपकी डेफिनेशन है, अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। फिर बेटा जो होता है एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, एक सही तरीका होता है किसी भी रैशनल नंबर को लिखने का, वो होता है कि डिनोमिनेटर जो होगा वो हमेशा ही, देखिए हम तो पहली बात रैशनल नंबर को n मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा उसमें जो डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2/-5 है, तो इसका हमेशा हमें डिनोमिनेटर को पॉजिटिव रखना होगा। इट मीन्स कि इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो हमें क्या मिल जाएगा, -2/5। इसको हम अदर वर्ड्स में कहते हैं कि ये जो माइनस साइन है इसको हम लोग ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो ये इसी फॉर्म में आ जाएगा। बाकी बेसिकली करते हम ये हैं कि -1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, तब ये माइनस साइन ऊपर जाता है। ठीक है ना, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। डिनोमिनेटर होगा हमेशा पॉजिटिव इन द राइटिंग ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी रैशनल नंबर। देन टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर में मैंने बताया पहला जो होता है वो पॉजिटिव रैशनल नंबर होता है, जो दूसरा होता है नेगेटिव होता है। तो पहले पॉजिटिव जान लेते हैं। पॉजिटिव रैशनल नंबर्स वो रैशनल नंबर्स होते हैं जिसमें दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों या तो पॉजिटिव ही हों या तो नेगेटिव ही हों। जैसे अगर हम कहें कि जो 3/7 है, ये देखिए यहाँ पर दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है, पॉजिटिव है। जैसे 13/89 है, देखिए दोनों ही पॉजिटिव है। बट अगर कहें कि -7/-3, सो ये किस टाइप का है, ये भी एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, 7/3, तो जो कि बेसिकली आपको पॉजिटिव ही मिल रहा है। ठीक है, तो जब दोनों ही सेम साइन होंगे, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम साइन होंगे, चाहे नेगेटिव नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो, तो आपको कौन सा मिलेगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर। एक और एग्जाम्पल अगर हम देखें कि जैसे -5/12 है, -12, तो देखिए दोनों में ही नेगेटिव है तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5/12, जो कि एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। ओके, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि आइडेंटिफाई द पॉजिटिव रैशनल नंबर। सो आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों में सेम साइन होगा तो पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा। ओके, देन नेक्स्ट है नेगेटिव रैशनल नंबर। देन नेगेटिव रैशनल नंबर में होता है या तो आपका न्यूमरेटर नेगेटिव हो या तो डिनोमिनेटर नेगेटिव हो, कोई भी दोनों में से एक भी नेगेटिव होगा तो आपका जो गिवन रैशनल नंबर होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव रैशनल नंबर। ओके, एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे -8/17 है, देखिए आपका न्यूमरेटर क्या है, यहाँ पर नेगेटिव है। और दूसरा एग्जाम्पल की बात करें अगर जैसे 6/-11 है, तो यहाँ पर देखिए मीन्स दोनों में से किसी एक के पास अगर नेगेटिव साइन होगा तो वो नेगेटिव रैशनल नंबर हो जाएगा। देन इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ओके, इसको रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी। उससे पहले हम लोग बात करते हैं
कैसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैंने अभी बात की थी कि रैशनल नंबर को जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, तो मैंने बताया था जो आपका डिनोमिनेटर होगा वो तो पॉजिटिव होगा, साथ ही जो रैशनल नंबर होगा वो कैसा होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म में मीन्स कि वो उस दो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का जो फैक्टराइजेशन हो वो उसका मीन्स जो HCF हो वो 1 आए। ओके, सो जो कंडीशंस है स्टैंडर्ड फॉर्म की या सिंपलेस्ट फॉर्म की वो क्या है, डिनोमिनेटर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का जो HCF होगा वो हमेशा 1 होगा। ओके, तो हम लोग एक एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम कहें कि एक हमारे पास कोई भी नंबर है 44/-55, ठीक है, सो इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको 1 मार्क्स में मिल सकते हैं। तो देखिए पहले तो यहाँ देखेंगे क्या ऐसा कोई नंबर है जो इसको फैक्टराइज कर सकता है। फैक्टराइज करने का मतलब डिवाइड कर सकता है। तो आप देखिए इन द टेबल ऑफ 11 44 कम्स एंड 55 ऑल्सो, सो 11 4s आर एंड 11 5s आर। ठीक है, सो व्हाट हैव यू गॉट हियर, 4/-5। अब मैंने कहा स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए डिनोमिनेटर आपका कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो उसको पॉजिटिव करने के लिए -1 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, -4/5। अभी देखिए क्या 4 और 5 का कोई और फैक्टर है, नो, ओनली 1 इज द फैक्टर ऑफ 4 and 5। सो देखिए दोनों ही कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर ली। इट मीन्स दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस गिवन रैशनल नंबर। ओके, सो इसको आप इस टाइप के क्वेश्चंस को और भी सॉल्व करके ट्राई करेंगे। देन हम बात करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू की। एब्सोल्यूट वैल्यू को आपने इंटीजर्स के चैप्टर में पढ़ रखा है। एब्सोल्यूट वैल्यू हम नेगेटिव नंबर्स की फाइंड आउट करते हैं और उसका इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसको हम बोलते हैं मॉड, और इसका कंप्लीट नेम जो होता है वो होता है मॉड्यूलस। कोई भी रैशनल नंबर या कोई भी इंटीजर जब मॉड के अंदर होता है तो कि जब वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं तो हमेशा वो वैल्यू कैसी आती है, पॉजिटिव। जैसे मान लीजिए कोई भी हमारे पास रैशनल नंबर है p/-q, सो इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो क्या होगी, p/q। मीन्स ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो नंबर वाली वैल्यू है, हम उसी को कंसिडर करेंगे। साइन को हम इग्नोर कर देंगे, निगेटिव साइन को। पॉजिटिव तो हर नंबर में हमेशा प्रेजेंट होता है ना, सो हम लोग निगेटिव साइन को इग्नोर करके हमेशा पॉजिटिव साइन पर ही ध्यान देंगे और हमारी जो ये वैल्यू होगी हमेशा पॉजिटिव आएगी। किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। देन हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मॉड ऑफ 12/-25 है, इसकी हमें एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा 12/25। अगर ये मॉड का सिंबल नहीं लगा हो, कहीं कहीं पर आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, या ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -9/7। ओके, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 9/7, पॉजिटिव। इसका जो होगा पॉजिटिव होगा। अगर मान लीजिए मॉड के अंदर आपको सिंप्लीफिकेशन करने के लिए दिया गया है, जस्ट लाइक 1 - 5/3, कुछ ऐसा दिया गया है, तो पहले आप सिंप्लीफिकेशन करोगे। पहले हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे, 3 - 5/3। ओके, देन हेयर यू हैव गॉट -2/3। सो अब देखिए इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 2/3। ओके, आप ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा कि ये -1 की जो मॉड वैल्यू होगी वो -1 हो जाएगी और इसकी +5/3। अगर इस तरीके से करेंगे तो इट विल बिकम रॉन्ग। पहले आप सिंप्लीफाई करेंगे मॉड के अंदर, फिर लास्ट में जहाँ पर केवल एक फ्रैक्शन बचेगा वहाँ पर हम उसको फिर एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी फाइंड आउट करके नोट डाउन करेंगे। देन इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट मीन्स जो एक दूसरे के बराबर हो, ठीक है। और कौन बराबर होंगे, रैशनल नंबर्स। जैसे कोई भी रैशनल नंबर -2/3 है, अगर हमको इसके 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स लिखने हैं तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सीरियल वाइज हमको डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। बस हमें ख्याल रखना है कि हम कॉन्सिक्यूटिव ही करेंगे। मान लीजिए अगर हम 5 से कर रहे हैं तो पहले हम 5 से करेंगे, फिर 6 से करेंगे, फिर 7 से करेंगे, फिर 8 से करेंगे। अगर हम 1 से कर रहे हैं 2 से, तो फिर हम 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, 4 से करेंगे, 5 से। जैसे हमें 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं, रैशनल नंबर्स लिखने हैं इसके, तो हम लोग क्या करेंगे, -2/3 को पहले हमने 2 से किया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से करेंगे। -2/3 को फिर हमने 3 से किया, देन हमने -2/3 को फिर हमने 4 से किया, देन हमने -2/3 को
5 से किया। अगर हमें 6 लिखने होते तो हम लोग 5 के बाद 6 से करते, फिर 7 से करते, क्योंकि हमें 4 ही लिखने थे इसलिए हम लोगों ने यहीं तक किया। देखिए 1 2 3 4। ओके, देन कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4, 3 2 ज़ार 6, देन माइनस 3 2 ज़ार 6 9, माइनस 8 बाई 12, देन माइनस 10 बाई 15। ओके, सो दीज आर ऑल द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। क्यों? क्योंकि जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें बेसिक इनका जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म में यही मिलेगा। आप लोगों ने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जो पढ़ रखा होगा प्रीवियस क्लास में, उसी से रिलेटेड ये टर्मिनोलॉजी है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। सो दो रैशनल नंबर को कंपेयर करने के लिए हमें दो मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। पहला है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और दूसरा है सेम डिनोमिनेटर, बाय मेकिंग द डिनोमिनेटर सेम। ओके, सो यहाँ पर क्योंकि दोनों ही जो हमारे रैशनल नंबर्स हैं ये नेगेटिव है, सो सबसे पहला स्टेप जो हमारा होगा वो डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाने का। सो इसको हम जब लिखेंगे तो ये -4/3, इसका तो नेगेटिव था ही नहीं डिनोमिनेटर, और यहाँ पर नेगेटिव था तो ये साइन ऊपर चला जाएगा तो -5/6 हो जाएगा। ओके, सो अब हम लोग दोनों ही मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, देखिए -5/6 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में पहले वाले न्यूमरेटर को इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इस इधर साइड पे इस सेकेंड न्यूमरेटर को इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। इट मीन्स कि -4 × 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा -5 × 3। ओके, एंड मिड कॉमा यू विल बी यूजिंग। अभी देखिए यहाँ पर क्या हो गया, -24 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, -15। ओके, सो ये बात आपको पता होगी कि जो इंटीजर्स जीरो के ज़्यादा क्लोजर होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स जो जीरो के ज़्यादा क्लोजर होते हैं वो ग्रेटर कहलाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या ग्रेटर है, -15। सो -15 इज ग्रेटर देन -24। तो देखिए -15 किस फ्रैक्शन के साइड में है, -5/6 के साइड में। इट मीन्स -4/3 इज लेस देन -5/6। ठीक है, आप बिल्कुल भी इसका ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि आप इस 4 को यहाँ 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें एंड इस साइड में आप इसका ऑर्डर चेंज करके लिख दें। मीन्स अगर इसको इधर लिखेंगे और इसको इधर लिखेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर हम लोग साइड लेते हैं कि जो 24 लेसर है, जिस इसके साइड जो फ्रैक्शन है या रैशनल नंबर है वही हम लोग काउंट करेंगे, वही हम लोग कंसिडर करेंगे। ओके, सो ये मेथड हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है मेथड है। देन जो सेकंड मेथड है वो है सेम डिनोमिनेटर। सेम डिनोमिनेटर मीन्स यहाँ पर देखिए -4/3 है और है -5/6। दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं तो हम लोग एलसीएम लेंगे 3 और 6 का तो आएगा 6। उसके बाद हम 6 इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में। सो अब हमें क्या मिला, -8/6 एंड यहाँ कितना मिला, -5/6। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब हम इनका न्यूमरेटर चेक करेंगे तो न्यूमरेटर में क्या ग्रेटर है, -5। अभी मैंने बताया कि जो नेगेटिव इंटीजर 0 के ज़्यादा क्लोजर होगा नंबर लाइन पे वो ग्रेटर होगा। तो -5 इज ग्रेटर देन -8, सो ये आपका ग्रेटर हो गया। ओके, सो इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या है, ओरिजिनल फॉर्म है आपका -4/3 इज लेसर देन -5/6। इसमें हमने कोई चेंज इसलिए नहीं किया था क्योंकि जो हमारा डिनोमिनेटर एलसीएम है वो 6 है और यहाँ पर हमने 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम ही रहेगा। ओके, सो ये दोनों मेथड्स हम लोग यूज़ करेंगे कंपेयर करने के लिए किसी भी रैशनल नंबर को। अगर 2 से ज़्यादा रैशनल नंबर्स होते हैं तो वहाँ उस केस के लिए हम लोग डिनोमिनेटर सेम मेथड यूज़ करेंगे। ओके, जैसे 3 रैशनल नंबर्स को कंपेयर करना है या 4 रैशनल नंबर को कंपेयर करना है तो हम लोग उनके डिनोमिनेटर को सेम करके ही उनका कंपेरिजन करेंगे। देन आपको कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के मिल सकते हैं कि आपको यहाँ पर W की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिया होगा क्वेश्चन का, इस टाइप का एक क्वेश्चन दिया होगा और आपको यहाँ पर लिखा होगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ W। तो इस टाइप के इस फॉर्म में जो भी क्वेश्चन लिखे होंगे वहाँ पर हमेशा आपको क्या यूज़ करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमेशा आप इस टाइप के क्वेश्चन में यूज़ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इट मीन्स 6 × W हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 42 × -7। ठीक है, अब इसको बिल्कुल भी मल्टीप्लाई मत करिए, इसको एज इट इज़ लिखा रहने दीजिए। क्यों? क्योंकि अभी ये सिंप्लीफाई होकर सब सॉल्व हो जाएगा। इस 6 को, क्योंकि हमें अननोन वैल्यू जो W है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो ये 6 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो क्या हो जाएगा, 42 × -7/6। अब आप देखिए क्या होता है, 6 7s are 42। सो हाउ मच हैव यू गॉट, 7 ×
-7। ओके, सो कितना हो जाएगा W की वैल्यू? 7 7 ज़ार 49 एंड माइनस साइन। ओके, सो जो W की वैल्यू हो गई वो -49। सो इस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन जो भी मिलेंगे आपको, उनको आप इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। सो मैंने इस वीडियो में रैशनल नंबर से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे, जो भी कंसेप्ट थे, उनको आपको क्लियर आउट किया है। सो आपके पास जो भी रेफरेंस बुक हो, चाहे NCERT हो, चाहे RD शर्मा हो, चाहे RS अग्रवाल हो, या कोई भी पब्लिकेशन की बुक हो, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा एंड होप कि आपके सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ओके, एंड प्रैक्टिस से ही आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। और आपको अगर कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके सवालों का मैं जवाब ज़रूर दूंगी। ओके, सो थैंक यू सो मच, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप फॉलोइंग।